नमस्ते। आपका स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन जो कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर है। जैसा कि अ, आज फर्स्ट सेशन होगा और इस सेशन में पूरा फोकस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले समझना है कि इस सेशन यानी हैंडराइटिंग एनालिसिस को क्यों सीखें। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो उसमें हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है एक साइकोलॉजिस्ट बनने की। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी खासियत होती है कि वो इंसान हमेशा दूसरों के मन की बात समझ पाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी बोलें, एस्ट्रोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर, वो भी एक तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो जिन लोगों को ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड ऑल, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका रीज़न क्या है? नंबर वन, आप हैंडराइटिंग से अपने बच्चों के बारे में या फिर किसी भी ऐसे इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं कि सामने से वो इंसान क्या है और उसके जो सब कॉन्शियस माइंड उसके अंदर क्या छिपा है। तो ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे अंतर मन का रिफ्लेक्शन है। सब कॉन्शियस माइंड जो बाहर से नहीं दिखता है, अंदर से उसके कैसे थॉट है, विचार है और क्या क्या पता चल सकता है जनरली इसके अंदर हमें क्या क्या पता चल सकता है, वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। तो मोटा मोटा आपको रीजन तो समझ में आ गया कि क्यों सीखें। नंबर टू है कि कैसे इसके अंदर स्पेशल चीज़ें हैं जो आप हमेशा कौन कौन सी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। नंबर वन, आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसके जो लिखने का तरीका होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स यानी कोई इंसान है जो इस तरह से सिग्नेचर में या राइटिंग में या फिर कहीं पे जब भी उसे छोटा लिखना होता है तो वो अंडरलाइन करने की आदत होती है या फिर उसका एंगल ऊपर की तरफ है। तो दो चीजें हैं, जो इंसान अंडरलाइन करता है किसी भी सिग्नेचर को या फिर नॉर्मली लिखने में सिग्नेचर अंडरलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ऐसे लोग अंडरलाइन मतलब दीज पीपल आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। ओके। एंड ऊपर की तरफ अगर है तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, मतलब एलिवेशन जो है लाइफ का उनका ऊपर की तरफ है। तो नंबर वन क्या पता लगा सकते हैं हम इंसान का? पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? लिखते हुए अगर उसका स्लोप नीचे चला जाए, जैसे यही शब्द को हम अगर ऐसे लिखते हैं नीचे की तरफ, या फिर कुछ भी उसका जो एंगल है वो नीचे चला जाए, ओके, सो इस तरह के लोग होंगे नेगेटिव। तो आपके लिए ये समझना है कि इंसान कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और ज़्यादा नेगेटिव कौन होगा? जो बहुत ज़्यादा समझिए कि बोल्ड में एंड समझिए शार्प जिसके वर्ड्स होंगे, जिसमें और राइटिंग बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। वो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या पता चल जाएगा। नंबर टू, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। मतलब कौन इंसान, वो इंसान जिसके बारे में हैंडराइटिंग से आपको पता लगाना है, वो इंसान आपसे खुल के बात करना चाहता है ओपनली, एंड जो भी वो दिखता है वो ऐसा है, या फिर वो सब कुछ छुपाना चाहता है, रिजर्व है, वो बहुत ज्यादा अपने मन की बात नहीं बताता है। तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट, मतलब बाहर की तरफ बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। जो ये वाला आपने देखा होगा, होल्डिंग बैक, अगर इसका जो स्लैंट है, लिखने का जो तिरछापन है, पीछे की तरफ जाता है। ओके। पीछे का मतलब है लॉजिकल और आगे का मतलब है इमोशनल। ये ओपन टू ऑल है, ये जुड़ना चाहते हैं। होल्डिंग बैक, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने पास रखते हैं, सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। ये लॉजिकल है, ये बहुत हिसाब किताब लगाते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। ये सबसे जुड़ना चाहते हैं, ये नहीं देखते कि कौन है सामने, सबसे फ्रेंडली रहना चाहते हैं। और ये बैक मतलब लॉजिकल, बिजनेस माइंडेड हो सकता है इस तरह से कि वो सेल्फिशनेस के साथ उसका कनेक्शन हो। तो होल्डिंग बैक पीछे की तरफ, ये मैंने इस तरह से लिखा है सो दैट आपको दोनों चीजें एक साथ याद हो। बैक साइड मीन्स होल्डिंग बैक एंड आगे की तरफ ये है ओपन टू ऑल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आप हैंड राइटिंग क्यों सीखें, क्योंकि इससे आप साइकोलॉजिस्ट की तरफ एक कदम बढ़ा लेंगे। दूसरा, आपको दूसरे लोगों के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल जाएंगी। समझिए कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर टैरोट कार्ड रीडर हैं या फिर पामिस्ट हैं, कुछ भी हैं, आपके पास कोई केस स्टडी आता है, केस स्टडी आएगा तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे इनपुट्स लेंगे। कुंडली का इनपुट रहेगा, हाथ के फोटो का, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एनालिसिस, या आप उसके बात करने का तरीका, उनमें से एक आ जाएगा हैंड राइटिंग एनालिसिस। अभी आपको क्या करना है? किसी का हैंड राइटिंग एनालिसिस करना है तो आपको सीधे सीधे हैंड राइटिंग एनालिसिस करने के लिए एक सेंटेंस याद रखना है। ओके। वो सेंटेंस क्या है जो आप शायद आपको मालूम होगा? वो है ए क्यूक ब्राउन फॉक्स
jumped over a lazy dog। इसको आप ए को भी स्मॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल, क्योंकि ए यहाँ पे आ चुका है। इस सेंटेंस के अंदर एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर ए लेजी डॉग। ये सेंटेंस में ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स आ जाते हैं। ऑल 26 लेटर्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए आप या तो किसी भी इंसान का कुछ भी पुराना हैंडराइटिंग जो लिखा है पेपर, उसका एक सैंपल लें, या फिर आप सीधे सीधे बोलें कि इसको एक फ्लुएंट में लिखें, या फिर 2-3 बार लिख दें। क्योंकि कभी कभी इंसान जब स्टार्टिंग में लिखता है तो कॉन्शियस माइंड से लिखता है, बट ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें मतलब ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बस लिख दिया। तो इसलिए हमेशा जब हैंडराइटिंग एनालिसिस करना हो तो आपको कई बार, ये 2-3 बार, कम से कम हाफ पेज फटाफट लिखवाना है। जानबूझ के, अगर इंसान को पता है कि मेरा हैंडराइटिंग एनालिसिस होने वाला है, तो उसका जो थॉट है उसमें वो डाइवर्ट कर देगा उसकी हैंडराइटिंग को, और जो सबकॉन्शियस प्लानिंग था हमारा वो नहीं आ पाएगा, वो कॉन्शियस माइंड का रीडिंग आ जाएगा। इसीलिए सबकॉन्शियस रीडिंग लेने के लिए, तो पुराना जिसमें वो इंसान ने ऐसे कुछ लिखा है जिसको पर्पजली उस एंगल से नहीं लिखा है कि उसका रीडिंग होने वाला है, तो ये चीज़ भी आप करा सकते हैं कि आप सेम टाइम 4-5 बार लिखवाएंगे तो हाफ पेज में 2-3 बार इसको लिखवा सकते हैं। ओके, तो याद रखें ये सेंटेंस, इसके अंदर सारे लेटर्स आएंगे, और उस लेटर्स में हर एक लेटर का आपको देखना है। अभी वो जो देखना है उसको मैं इसी के साथ रिलेट करूंगा। आगे है जैसे कि अगर लिखने में, अगर पीछे की तरफ एंगल है, कुछ भी लिखते हैं, समझिए कि इस तरह से लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ जाता है होल्डिंग बैक। दीज पीपल आर लाइक दे आर होल्डिंग बैक देयर इमोशंस, दे आर नॉट सो ओपन to express their emotion, they are always reserved or something hiding fact or not interested in others to join, so it is something uh, people holding back, ऐसे होते हैं। और ये ओपन टू इधर की तरह। और जो बीच में है वो है बैलेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पता चल सकता है। अगर शब्द जो है वो क्लियर है, स्पष्ट है, और गैप एकदम बहुत अच्छे से है, मतलब यहाँ पे जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये मिस्टर वाई है जिनका लिखने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, या फिर समझिए कि उस तरह से लिखते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है। तो इसका सीधा सा कॉमन सेंस है कि जो इंसान इस तरह से लिखता है उसकी लाइफ में उसका जो दिखता है वो क्लैरिटी नहीं है। ही हैज़ सो मेनी एंगल्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। जो क्लियरली लिखता है उसका पर्सनैलिटी भी क्लियर होता है, विजन भी क्लियर होता है, थॉट भी क्लियर होता है। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में अगर कंटिन्यूसली क्लियर वाइब्रेशन होगा, मीन्स आपकी थॉट क्लियर होगी तो आप क्लियर ही लिखेंगे। माइंड में अगर कंटिन्यूसली थोड़ा सा भी कंफ्यूजन चल रहा है, या फिर तो आपका बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी आपका हर बार कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा राइटिंग। ओके, सो दिस इज थर्ड थिंग, क्लैरिटी। ओके, आगे आप क्लियरली देखिए, अगर कोई इंसान जब लिखता है उसकी जो राइटिंग बहुत छोटे छोटे स्मॉल लेटर अगर लिखता है, बहुत छोटे छोटे, समथिंग लाइक वेरी स्मॉल, एंड एक पेज के अंदर बहुत कुछ लिख सकता है वो बहुत छोटा छोटा, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनका बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, सिंपली नंबर वन, ऐसे लोग बहुत ही शर्मीले होते हैं, शाई। शाई का मतलब वो समझिए कि वो अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे कि ये होल्डिंग बैक। और बस इससे फ़र्क क्या है, होल्डिंग बैक है बट ये बोल सकते हैं, ये छुपा के रखेंगे चीज़ों को, लेकिन जितना बोलेंगे खुल के बोलेंगे। एंड अगर बहुत छोटा लिखता है तो वो सब कुछ ही उनका मतलब एक छोटा ही अलग, सेलेक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, वो कम लोगों से बात करेंगे, उनके कुछ सेलेक्टिव फ्रेंड होंगे, उन्हीं की तरह के लोग। और इन लोगों के अंदर शनि का प्रभाव होता है। शनि मतलब सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े लोग होते हैं ये। इनके अंदर जो छोटा छोटा लिखते हैं, और क्या होता है, ऐसे लोग दिखावा पसंद नहीं करते हैं, ईमानदार होते हैं, न्याय प्रिय, मतलब न्याय के लिए वो लड़ सकते हैं। न्याय मतलब उनके सामने अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसके लिए फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्मॉल लेटर मतलब शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं। बड़े लेटर किसके होते हैं, नंबर वन, वो एक तरह से खुले विचारों के होते हैं, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड, फ्रीडम थॉट, और मतलब उनका जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, दे आर वेरी मच क्लियर एंड दे ऑलवेज स्पीक एवरीथिंग व्हाट एट देयर हार्ट, जो भी दिल में होता है वो बोल देते हैं। ओके, ये हो गया नंबर 4 पे, स्मॉल एंड बिग लेटर, स्मॉल एंड बिग
लेटर। स्मॉल है तो शाई है, रिजर्व है, कम बोलता है, ईमानदार है, उस तरह के लोग होंगे। बड़ा बड़ा लिखता है मतलब समझ जाएं कि वो इंसान खुले दिल का है, वो इंसान समझिए कि बहुत अच्छे से अपनी बात को रखता है, दिल से खुश है उस तरह से। ये लोग कम बोलते हैं, ये सुनते ज़्यादा है, लिसनर है ये, और ये स्पीकर है। ये लोग चीज़ों को समझिए कि ग्रहण करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये लोग सीधे सीधे मतलब जो भी मन में आप बोल देंगे, एंड दे आर नॉट सो मच सीरियस अबाउट समथिंग समथिंग, दे आर ऑलवेज सीरियस। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं ये। ओके, ये हो गया। नंबर 5 पे क्या आएगा? चेंजिंग साइन या चेंजिंग हैंडराइटिंग। आपने देखा होगा बहुत लोग लिखते हैं फर्स्ट लाइन में कुछ सुंदर सा लिखा, दूसरे में थोड़ा तिरछा हो गया, तीसरे में कुछ, या एक ही लेटर को थोड़ी देर में मतलब कहीं पे ऐसे बना दिया, कहीं पे ऐसे बना दिया। जैसे कि वाई बनाना है तो वाई को कुछ लोग ऐसे बना देंगे, कुछ ऐसे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग क्या होंगे जिनका राइटिंग या उनके लेटर्स या उनका सिग्नेचर बहुत चेंज होता है। ऐसे लोग चेंजिंग पर्सनैलिटी, मीन्स चेंजिंग राइटिंग इज इक्वल टू चेंजिंग पर्सनैलिटी। या समझिए उनका जो थॉट है, उनका जो प्लानिंग है, वो सब कुछ उनका लाइफ में बहुत फास्ट चेंज होता है। इसीलिए ये एक अच्छा पॉइंट है, तो ये चीज़ों को याद रखें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और भी जो मैंने इसके अलावा बताया वो चीज़ों को नोट करें। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, क्योंकि पिछले सेशन में कुछ चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया एंड बहुत ज़्यादा ऊपर से जाने लगा होगा। इसीलिए मैंने स्लो मोशन में आपको एकदम सरल तरीके से बताया है। अगर आपको ग्राफोलॉजी बहुत अच्छे से सीखना है तो क्या करें? सबसे अच्छी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आप कलेक्शन करें ऐसे 20 से लेके 25 लोगों का हैंड राइटिंग, लिख के उनका बारे में जानें, उनके बारे में चीज़ों को स्टडी करें, और ऐसे करके अपने खुद का रिसर्च करें, खुद के नोट्स बनाएं, खुद का रिसर्च रिसर्च करें। मतलब सोचें कि ये इंसान के लाइफ में ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी वर्डिंग में ये फ़र्क है, और वो चीज़ों को मैच करना शुरू करें। नंबर 3, इसके साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हैंड राइटिंग के साथ साथ फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये भी सीखना होगा। तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ इनपुट्स यहाँ से मिलेंगे, कुछ आपको बाकी फील्ड से मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, ये एक होमवर्क समझ लीजिए आप अपने लिए, कि आप अपने नोट्स बनाएं। ओके, उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता था, कि जितने भी ये हैंडराइटिंग है इसके अंदर जो लोग लूप बनाते हैं, जैसे कि एल स्मॉल है या फिर बिग है। ओके, तो जितना भी बड़ा लूप होगा, बिगर द लूप, उसका उतना ही बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा। फ्रेंड सर्कल, बिगर लूप, एंड स्मॉल लूप अगर है तो स्मॉलर फ्रेंड सर्कल। याद रखें, जब इंसान कुछ भी लूप बनाता है, जैसे कि वाई में लूप बनता है, या फिर एल में या ई में या पी में, कहीं पे भी एक चीज हमेशा याद रखें, जहां पे भी लूप बनता है, चाहे वो ओ में, पी में, आप हर एक शब्द में देखेंगे ए के अंदर भी लूप बनता है, बी में भी बनता है, सी में भी बनता है। लूप मतलब इस तरह का जो घुमावदार है, इट इज समथिंग घुमाव। ये जितना बड़ा होगा लूप, लूप का मीनिंग है वीनस। अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी आता है तो आप समझ जाएंगे कि लूप का मतलब वीनस है। इसीलिए मैं आपको वीनस का मीनिंग बता देता हूँ। आप हमेशा, अगर आपको ग्राफोलॉजी बहुत इजीली सीखना चाहते हो, सिंपलेस्ट, तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, मार्स। नंबर 2, वीनस। नंबर 3, मार्स का मतलब है इस तरह के जो शार्प एंड होते हैं, वीनस मतलब गोलाई। ओके, एंड जो चेंजिंग है, अगर चेंजिंग है मून, चेंजिंग मतलब कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी इस राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो ये चंद्रमा की कमजोरी है। और चंद्रमा की कमजोरी का मतलब क्या है, ये आप लिख लें। अगर बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, ऐसे लोग क्या होगा, जल्दी खुश होंगे, फास्ट, मूडी। मूडी मतलब वो लोग छोटी सी खुशी में जल्दी खुश, थोड़ी सी दुख में जल्दी दुखी, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी ही उनको अफेक्ट करेगी, उनके मूड की वजह से हेल्थ खराब हो सकता है। वो बहुत जल्दी, मतलब समझिए कि जितने भी अनस्टेबिलिटी वाले कैरेक्टर्स हैं, नेचर है, वो सारे चीज़ चंद्रमा की वजह से आते हैं। तो ये उनकी राइटिंग में अगर दिखता है तो चंद्रमा कमजोर आप बता सकते हैं। मंगल मजबूत किसका होगा?
जैसे कि अगर पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 3 तो मेन है, उसके बाद नंबर 4 सन। जितना भी अपर एंड लोअर स्ट्रोक है, मतलब कुछ भी लिखते हैं, अगर उनका जो हाइट है, इसको बोलेंगे हाइट। हाइट, वर्ड्स का अगर हाइट ज़्यादा है तो ऐसे लोगों का सूर्य अच्छा होता है, सन। सन का मतलब है कि उनके अंदर जो विल पावर है, उनके अंदर जो फेम होने की जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा होती है। और सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी का मतलब क्या है? मर्क्यूरी, बुध। बुध का मतलब होता है कि फास्ट लिखना और अरेंज वे में लिखना। समझिए कि एक डायरी का पेज है, उसके अंदर बहुत सिस्टमेटिक वे से कोई इंसान लिखता है, तो मर्क्यूरी बहुत अच्छा है। उल्टा सीधा कहीं भी लिख देता है, मर्क्यूरी कमजोर है। मर्क्यूरी मतलब डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड योर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बुध से आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं। शुक्र का मैंने बता दिया। बृहस्पति क्या है? यानी जुपिटर। जो लोग बड़ा लिखते हैं, बड़ा साइज में जो बड़े लेटर्स होते हैं, ऐसे लोग समझिए कि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। प्रॉब्लम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम आई वो झेल लेते हैं। तो बड़े वर्ड्स हैं, अगर समझिए कि कुछ भी लिखते हैं वो, फर्स्ट लेटर, बिग लेटर, उनके सिग्नेचर भी बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे लोग जुपिटर ओरिएंटेड, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, लकी एंड बिंदास, उस तरह के लोग होते हैं। ओके। शनि वाले लोग कैसे होते हैं? उनकी अगर एक पेज पे राइटिंग लिखवाएं तो सबसे पहले तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे, थोड़ा मीन्स गाढ़ा बोल्ड में आएगा एंड उनका क्या रहेगा कि शार्प ओवर राइटिंग होगा। कभी भी आपने कुछ लिखा, उसके ऊपर फिर से लिख दिया, उसके ऊपर फिर से कुछ कर दिया। ओवर राइटिंग मतलब होता है शनि। शनि मतलब आपका 8 नंबर, यानी कि वापस राइटिंग में उधर ही घूमते रहना। कुछ भी आपने लिखा उसके ऊपर ही आप लिखते रहो कुछ भी, यानी कि कंफ्यूजन। शनि मतलब बार बार रिपीटेडली उस चीज को करना। बहुत अच्छा शनि अगर होगा तो आप क्या करेंगे कि उसी ओवर राइटिंग को एक ब्यूटी दे सकते हैं। तो शनि स्ट्रांग होगा उसका, मतलब बहुत मेहनती होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो आज का ये सेशन एक छोटा सा समझिए कि आपके लिए समझने को था कि आप ग्राफोलॉजी क्यों सीखें, क्योंकि आप बच्चों के बारे में जान सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और एज ए प्रोफेशनल बन सकते हैं आप इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग के अंदर सिग्नेचर रीडिंग भी आता है, जो मैंने बताया कि जैसे अगर सिग्नेचर, ये सारे ये हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर रीडिंग दोनों है और इस दोनों को ही ग्राफोलॉजी बोला जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस। प्लानट वाइज मैंने एक एंगल बताया, ये याद रखें कि भाई किस तरह शार्प एंड आते हैं, तो ये लोग डिजायर वाले होते हैं। ओके। एंड वीनस फ्रेंडली होते हैं, जो खुश रहना चाहते हैं हमेशा, और बिंदास होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, हीलर होते हैं। वीनस मतलब हीलर। चंद्रमा मतलब अनस्टेबिलिटी। ओके। सो ये सारी चीजें आज इस सेशन में, और इसके ऊपर और हम सेशन करेंगे कंटिन्यूसली जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता है। देर इज नो लिमिट for the number of session, you can continuously understand, learn it continuously। और आज के लिए जो भी मैंने बताया उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। और चलते चलते एक पॉइंट जो मैंने ड्राइंग बनाया था, कुछ लोगों का आई जो होता है वो यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, इसका मतलब है डिटेल ओरिएंटेड। अगर यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है विजनरी, विजनरी एंड चाइल्ड लाइक। आई के ऊपर कोई अगर इस तरह से सर्कल करता है, राउंड करता है, तो ऐसे लोग विजनरी होते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन हाई होती है, क्योंकि ये इमेजिनेशन यानी मून का इंडिकेटर है। ओके। एंड अगर ये डॉट बहुत ऊपर आ जाए, इसको बोलते हैं कि उनका सब कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। वो जो सोचते हैं उनको हमेशा लाइफ में समझिए कि वो हाई लेवल का सोचते हैं। ऐसे लोग पोएट, क्रिएटिव एंड ऑल अलग अलग इमेजिनेशन की वजह से होते हैं। ये डॉट अगर पीछे चला जाए, आई बनाया और डॉट पीछे रह जाए, चाहे वो थोड़ा सा ही पीछे है, पीछे रहने का मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करने वाले लोग, प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग आई के ऊपर बिंदी थोड़ा पीछे लगाते हैं, मतलब वो डिले, पीछे वास्ट के बारे में सोचेंगे एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग टू पोस्टपोन, वो हमेशा डिले करने वाले होंगे। और अगर आगे लगाएंगे तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा होगी एंड पोएटिक नेचर भी होगी। और सही जगह पे लगाएंगे तो दिस इज समथिंग डिटेल ओरिएंटेड, अगर सही जगह पे लगाएंगे क्लोज। लेकिन अगर लगाएंगे ही नहीं, लगाएंगे ही नहीं, तो ऐसे लोग हमेशा उनका समझिए कि वो हमेशा जल्दी में, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दे आर नॉट फोकसिंग इन लाइफ।
फोकस नहीं है उनका बहुत ज़्यादा चीज़ों का, कुछ भी लिखते हैं समथिंग लाइक दैट, एंड उस पे बिंदी जो है या तो समझिए कि वो लगाते ही नहीं है, तो लगाएंगे अगर सही जगह पे तो दिस इज गुड डिटेल ओरिएंटेड, और आगे पीछे मैं बता चुका हूँ। एंड अगर नहीं लगाएंगे तो दे आर प्लानिंग एंड दे आर शटर्न एंड दे आर लाइक जो भी वो डिटेल ओरिएंटेड होने की जो चीज़ें हैं उनका फोकस लाइफ में कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स बनाएं, और बाकी सेशन में आगे कल बताया जाएगा कि जो हैंड राइटिंग है उसको हम एक ट्राइडेंट थ्योरी से कैसे समझ सकते हैं। ट्राइडेंट थ्योरी मतलब 3 रूल है उसके अंदर, उन 1 2 3 इस 3 रूल के थ्रू हमें समझना होगा कि मतलब ट्राइडेंट थ्योरी सोल, माइंड एंड बॉडी। ट्राइडेंट थ्योरी के थ्रू हम हैंडराइटिंग एनालिसिस को समझेंगे कल के सेशन में, और केस स्टडी के साथ कुछ केस स्टडी लेके आएंगे कि अगर ऐसा सिग्नेचर है तो इसके अंदर क्या खासियत है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो आज के लिए